हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 21 ऑफ मार्च द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक है द ल्योर ऑफ लुकर। इस लुकर का मतलब कैश या मनी को बोलते हैं। इस वर्ड का मतलब लुकर ही होता है। इसका मतलब कैश या मनी को बोलेंगे। ल्योर जो वर्ड है, ये वर्ब के सेंस में इसका मतलब टू इंटाइस या फिर अट्रैक्ट करना बोलेंगे। लेकिन नाउन के सेंस में ल्योर का मतलब होगा या तो इंटाइसमेंट, इसको याद रखेंगे, इंटाइसमेंट, या फिर अट्रैक्शन बोलते हैं। यानी पैसों का अट्रैक्शन। द आईपीएल इज बिकमिंग मोर अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मतलब ये एडजेक्टिव है, आकर्षक बोलेंगे। आईपीएल हो रहा है, बिकमिंग मोर और भी ज्यादा आकर्षण, यानी कह सकते हैं आकर्षक। एडजेक्टिव है, आकर्षक बोलेंगे। और नाउन के सेंस में आकर्षण बोलते हैं। देन टेस्ट, टेस्ट मैच की तुलना में फॉर सम प्लेयर्स के लिए। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज हुआ। द आईपीएल इज बिकमिंग मोर अट्रैक्टिव देन टेस्ट्स फॉर सम प्लेयर्स। कुछ प्लेयर्स हैं, उनके उनके लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी आकर्षक है, ये ऑथर कहना चाह रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे अट्रैक्टिव क्या था, ये एडजेक्टिव है, यानी सफिक्स चीज़ों को समझते हैं। कुछ चीज़ें लास्ट में वर्ड्स के जुड़ी हुई होती हैं। लास्ट में जुड़ने वाली चीज़ को सफिक्स बोलते हैं। यदि सफिक्स में TION किसी वर्ड के लास्ट में लगा हो, MENT लगा हो, OR, ER, ER, ट्यूड लग जाए, इज़म लग जाए, इसके अलावा नेस लगा हो, उसके अलावा एज लग जाए, TYCE, IS या SIS, ऐसे कई सारी चीज़ें लगी हों। जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीज़ें लग जाएं, वो वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। उन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इन स्ट्रक्चर्स पे आप ध्यान देंगे तो वो सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स होती है पहचानने में, वो कन्फ्यूजन्स भी आपके दूर हो जाएंगे। जैसे आर्टिकल्स यानी ए एंड द, उसके बाद एक सिंगल वर्ड लग जाए तो वो वर्ड नाउन कहलाएगा। बीच से अटैचमेंट को देखना है। प्रेपोजिशन या वर्ब, उससे पहले एक वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल्स का अगर यहाँ पे प्रयोग हो तो वो वर्ड नाउन कहलाता है। यानी प्रेपोजिशन या वर्ब या रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल यानी ए एन द लग जाए, तो वो वाला वर्ड नाउन कहलाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा सफिक्स में कई चीज़ें जुड़ी हों, जैसे कि OSE, IVE, लेस, फुल, एबल, AL, तो ये सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। यानी जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीज़ें जुड़ी हों तो सारे वर्ड एडजेक्टिव कहलाएंगे। उसके अलावा अगर आर्टिकल्स के बाद यानी ए एंड द के बाद एक वर्ड लगा हो, उसके बाद एक और वर्ड लगा हो, तो ये नाउन होगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। प्रपोजिशन या वर्ब, उससे पहले एक वर्ड लग जाए, उससे पहले एक और वर्ड लग जाए, उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए, तो ये नाउन होगा, ये एडजेक्टिव होगा। अगर एडजेक्टिव से पहले एक और वर्ड लग जाए, उससे पहले आर्टिकल्स लगे, तो ये वर्ब हो जाएगा। नाउन में यदि LY अटैच करते हैं तो बनता है एडजेक्टिव। वर्ब में LY अटैच मिले, वो कहलाएगा एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी चीज़ें हैं जिनको मैं स्टोरी में बताने वाला हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। स्टोरी में ये सारी चीज़ें होंगी, लाइन बाय लाइन चीज़ों को समझकर, और आपको मतलब समझना है। वर्ड्स जो भी मिलते हैं उनको नोट डाउन करके
उनसे सेंटेंसेस बनाकर याद भी करेंगे। आज का टॉपिक जिसकी स्टोरी ये है। क्लोज ऑन द हिल्स ऑफ द सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ द विमेन्स प्रीमियर लीग यानी WPL, द इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL लूम्स इनटू व्यू। यहाँ पे क्या एक फ्रेज आया, क्लोज ऑन द हिल्स। क्लोज ऑन द हिल्स का मतलब होता है टू हैपन वेरी सून। टू हैपन ये फ्रेज है, वेरी सून यानी कोई भी चीज जल्दी होना। ऑफ दिस सक्सेसफुल यानी जो सफलतापूर्वक। कंडक्ट, कंडक्ट नाउन है, सक्सेसफुल एडजेक्टिव है फुल वाला, उससे पहले आर्टिकल लगा हुआ है, प्रपोजिशन से पहले चीजें अटैच हुई हैं, आप इसको देखकर समझ सकते हैं। द वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी WPL, इसका जो बहुत ही जल्दी सफलतापूर्वक जो कंडक्ट हुआ है, द इंडियन प्रीमियर लीग लूम्स इनटू व्यू। अब उसके बाद ही क्या हो गया, ये चीजें व्यू में आ चुकी हैं। लूम्स का मतलब होता है कोई चीज अपीयर होना, इमर्ज होना, अपीयर होना। या तो अपीयर होना होगा या तो इमर्ज, मतलब चीजें बाहर आना। दिस 17th एडिशन, एडिशन नाउन है, विल कमेंस, कमेंस यहाँ पे वर्ब है, कमेंस मतलब स्टार्ट होना होता है, किसी भी चीज की शुरुआत को बोलते हैं। 17th एडिशन विल कमेंस विद द फिक्सर बिटवीन, यहाँ पे एक वर्ड मिला, फिक्सर। फिक्सर बिटवीन, बिटवीन दो के लिए अटैच करते हैं। फिक्सर यहाँ पे वर्ड है जिसका मतलब होता है शेड्यूल्ड स्पोर्ट्स मैच, या कोई भी इवेंट को शेड्यूल्ड होना उसको बोलते हैं। डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स एंड रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, इनके बीच में है एट द चेन्नई ऑन फ्राइडे। मतलब IPL शुरू हो रहा है फ्राइडे को। द 17th एडिशन विल कमेंस शुरू होगा विद किनके बीच में, CSK के बीच में और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच में, RCB के बीच में, एट चेन्नई ऑन फ्राइडे। चेन्नई के ग्राउंड की बात इसलिए एट लगा, वैसे चेन्नई में की बात होती तो इन लगाते हैं। यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर आया, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, जब भी सेंटेंस में आए उसके साथ V1 अटैच हो तो वो सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर होता है। द WPL सेकेंड एडिशन, यानी यहाँ पे क्या हुआ, WPL मतलब वुमेन्स प्रीमियर लीग, इसका सेकेंड एडिशन दैट क्राउंड RCB, जो क्राउन मतलब जो विजेता टीम रही है RCB एज चैंपियंस, विल आल्सो पुट एडिशनल प्रेशर, एक तरह से एक्स्ट्रा प्रेशर होगा ऑन बेंगलुरु आउटफिट्स मेल, इट्स मेल यूनिट पे। मतलब फीमेल जो है वुमेन्स टीम वहां पे जीती है, IPL RCB की टीम जीती है, तो RCB टीम को काफी प्रेशर होगा, इन टीम पे काफी प्रेशर होगा ताकि इसको जीत पाए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एज इट इज वन squad that has often promised much but has never won the IPL। ये जो स्क्वाड है, यहाँ पे एक वर्ड मिला स्क्वाड। स्क्वाड मतलब होता है, जैसे ग्रुप को बोलते हैं, गैंग को बोलते हैं, या तो ग्रुप बोलते हैं या फिर गैंग। जो मेल यूनिट है, इट इज वन स्क्वाड, एक ऐसा स्क्वाड है दैट हैज ऑफन, दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, हैज ऑफन प्रॉमिस जो हमेशा प्रॉमिस किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ, मच बहुत ज्यादा, बट हैज नेवर वॉन द IPL, बट कभी नहीं जीता IPL। मीन वाइल, मीन वाइल यहाँ पे है, मीन वाइल एडवर्ब है, मतलब मीन वाइल का मतलब इन द इंटरवेनिंग पीरियड ऑफ टाइम, इसका मतलब इसी दौरान, ये एडवर्ब है। CSK, a blue chip team in the league, would ride on MS धोनी's astute astute leadership। एस्ट्यूट मतलब एजेक्टिव है, लीडरशिप नाउन है, जिस वर्ड के लास्ट में शिप लगा वो भी नाउन होता है। एस्ट्यूट, इस वर्ड का मतलब होता है एबल टू अंडरस्टैंड सिचुएशन। एस्ट्यूट मतलब एबल टू अंडरस्टैंड
situation, and his ability to stay relevant as an athlete इवन आफ्टर क्लॉक इन 12 summers, इतने के बाद भी काफ़ी रेलिवेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। धोनी इन 2020s इंग्लैंड्स जेम्स एंडरसन हु इज प्लाइंग इन हिज वेयर्स इन टेस्ट। प्लाइंग मतलब होता है जैसे इंगेजिंग, नियमित रूप से काम करना को बोलते हैं। एम एस धोनी इन 2020s इन इंग्लैंड जेम्स एंडरसन हु इज प्लाइंग हिज वेयर्स इन टेस्ट, वो टेस्ट में बिजी हैं वाइल बीइंग 41, इतना होने के बावजूद भी, इतना एज के बावजूद भी। हाईलाइट द प्रोग्रेस इन मॉडर्न डे फिटनेस एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन, ये काफ़ी, इससे काफ़ी चीज़ें हाईलाइट होती हैं कि मॉडर्न डे में और फिटनेस स्पोर्ट्स मेडिसिन में कितना हद तक ये चीज़ें हाईलाइटेड हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एज विद द टू क्रिकेटर्स, दो क्रिकेटरों के साथ द आईपीएल हैज फाउंड अ वे टू मैच अहेड। हैज फाउंड इसमें हुआ है क्या कि वे एक तरीका है कि मैच आगे होगा, बी इट जनरल इलेक्शंस और कोविड 19 पेंडेमिक, चाहे ये चीज़ें हो या फिर पैंडेमिक हो, ये चीज़ें चलती रहेंगी। ऐसा हुआ है कि वे टू मार्च अहेड मतलब चलता रहेगा, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, मार्च अहेड था। मतलब इन सारी चीज़ों के बीच में आईपीएल हैज़ फाउंड वे टू मार्च अहेड, बी टू जनरल इलेक्शन, चाहे जनरल इलेक्शंस हो और भी कोविड 19। द लीग्स मैनेजमेंट वॉज क्विक, काफ़ी क्विक था टू शिफ्ट रूट्स टू साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड अरब अमीरात्स विद अनदर जनरल इलेक्शन चगिंग इन चगिंग इन मतलब होता है मूविंग स्लोली, मतलब चीजें बढ़ना स्लोली स्लोली तरीके से। रिमेन्स बी सीन हाउ द अथॉरिटीज वुड कोप, कितना अथॉरिटीज इस चीज को कोप कर पाते हैं। कोप का मतलब होता है जैसे मैनेज करना, कोप मतलब क्या होगा, मैनेज। मैचेस हैव बीन लिस्टेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, मैचेस लिस्ट किए गए हैं टिल April 7, इवन एज रिमेनिंग लीग स्ट्रेचेस डीप इनटू मई, और भी चीजें कहाँ पे होंगी, मई तक। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बिसाइड्स मतलब के बावजूद होता है, के बावजूद, के बावजूद याद रखेंगे। और बिसाइड एक वर्ड आता है, इसका मतलब के अलावा, ये दोनों प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब लगाते हैं वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं। बिसाइड्स ट्राइंग टू मीट देयर क्लब्स गोल, इन गोल को पाने के बाद कोशिश कर रहे हैं पाने की, उसके बावजूद द प्लेयर्स बोथ इंडियन एंड ओवरसीज स्टार्स, जो भी भारतीय हैं और बाहरी, इंडियन मतलब बाहर इंडिया के, ओवरसीज मतलब बाहरी, विल हैव एन आई ऑन, उनकी नजरें होंगी द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इन द वेस्ट इंडीज, ये इंडीज होने वेस्ट इंडीज में होने वाली है, होने वाला है वर्ल्ड कप, एंड यूनाइटेड स्टेट्स ड्यूरिंग जून, इस जून में, जून जून के दौरान। द फोकस वुड ऑल्सो बी ऑन ऋषभ पंत, फोकस ऋषभ पंत पे होगा, फोकस के साथ ऑन प्रपोजिशन आया है। एलिवेटेड एज दिल्ली कैपिटल्स स्कीपर, जैसे वो कैसे एलिवेट हुए हैं, दिल्ली कैपिटल के स्कीपर बने हैं। हैविंग रिकवर्ड, हैविंग के साथ वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है, इसका मतलब ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, हैविंग के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म अटैच करेंगे। हैविंग रिकवर्ड फ्रॉम अ घास्टली रोड एक्सीडेंट, वो बाहर रोड एक्सीडेंट उनका हुआ था, उसके बाद वो बाहर रिकवर हुए हैं, रिकवर के बावजूद। पंस रिकवरी ओवर अ ईयर, एक साल में, हैज बीन अ ट्रायम्फ, ए जीत मतलब ट्राय मतलब विन होता है, जीत को बोलते हैं, ऑफ वेल एंड हिज इंडियन कॉमबैक वुड हिंज ऑन, हिंज ऑन मतलब होता है जैसे कोई चीज डिपेंड ऑन, हिंज ऑन मतलब डिपेंड ऑन होगा। हाउ हिज परफॉर्म्स इन दिस T20, ये बात निर्भर करती है कि कैसे वो परफॉर्म करेंगे T20 मैच में, ये बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऋषभ पंत के लिए भी एक अच्छा चैलेंज होगा एक तरह से, फिर से कम बैक करना।
मतलब हाउ हिज he performs in this T20. टीम कंपोजिशंस, टीम कंपोजिशन से टू वुड कम, ये भी आता है, अंडर स्क्रूटिनी, एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग वुड बी द लीडरशिप चेंज अफेक्टेड एट मुंबई इंडियंस, जो काफ़ी चीज़ें चेंजेस हुई मुंबई इंडियंस में, ये बात कही जा रही है यहाँ पे। कॉम्पोजिशंस का मतलब बनावट होता है, मतलब संगठन या बनावट या रचना करना। स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी मतलब होता है कोई चीज़ इंस्पेक्शन करना या सर्वे करने को बोलते हैं। इसका मतलब कह सकते हैं इंस्पेक्शन या सर्वे, निरीक्षण करना बोलेंगे, निरीक्षण, इंस्पेक्शन या फिर सर्वे करना। Two would come under scrutiny, and most interesting would be the leadership change affected at Mumbai Indians, with हार्दिक पांड्या अपॉइंटेड एज कैप्टन। वहां पे हार्दिक पांड्या कैप्टन बनाया गया है, ये भी इंटरेस्टिंग चीज होगा आगे लीडरशिप का। इट इज मूव, एक तरह से मूव है, स्टेप है, दैट ड्रू फ्लैग फ्रॉम हिज प्रेसिडेसर रोहित शर्मा's रीजन, लीग, लीगन है यहाँ पे। एक तरह से क्या होगा, फ्लैग होगा, फ्लैग का मतलब होगा यहाँ पे, यहाँ वर्ड है फ्लैग। फ्लैग का मतलब होता है जैसे क्रिटिसिज्म या सेंसर होना, एक तरह से क्रिटिसिज्म होगा, ये वर्ड काफी अच्छा, फ्लैग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लैग, ये वर्ड सही से लिख देता हूँ ताकि आप अच्छे से याद करें। फ्लैग मतलब होता है क्रिटिसिज्म। इस बात के लिए, इससे पहले जो रोहित शर्मा थे उनके, इसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लाइन समझते हैं, इससे पहले जो उनके मतलब चीजें क्या हो रही है यहाँ पे समझने वाली बात है। हार्दिक पांड्या को अपॉइंट किया गया वहाँ का कैप्टन, इट इज मूव, एक स्टेप है, ड्रू फ्लैग मतलब क्रिटिसिज्म को खींचने का, फ्रॉम हिज प्रेडिसेसर्स, प्रेडिसेसर जिससे पहले रोहित शर्मा की, लीजन मतलब यहाँ पे लीजन का मतलब होगा जैसे ट्रूप को कहते हैं, मतलब दल होता है, ट्रूप या दल, फैंस बिसाइड्स अफेक्टिंग अदर सच एज जसप्रीत बुमराह, इसके इनके प्रभावित करने के बावजूद भी, एंड सूर्य कुमार यादव, विद 10 टीम वाइंग फॉर टॉप ऑनर्स, ये सारे जो टीम हैं वाइंग कर रहे हैं टॉप ऑनर्स के लिए। वाइंग मतलब होता है जैसे compete करना, compete करना, फाइट करना, ये वर्ड बना वाइंग, इसका मतलब हुआ फाइट, फाइट करना, compete करना, टॉप ऑर्डर के लिए सब सारी टीमें, 10 टीम्स हैं जो फाइट कर रही हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द आईपीएल इज अ कॉमर्शियल बेहेमथ, बेहेमथ मतलब ये नाउन है, ये इसका मतलब समथिंग इनॉर्मस, मतलब इन साइज, समथिंग इनॉर्मस इन साइज, काफी बड़ा या विशाल होता है, समथिंग इनॉर्मस इन साइज, इसका मतलब बड़ा या विशाल, एक तरह से बहुत बड़ा। आईपीएल इज कॉमर्शियल बेहेमथ मतलब बहुत बड़ा कॉमर्शियल बेहेमथ है, एक तरह से साइज में बड़ा है। इट ऑल्सो मीन्ड
that some players prioritized this चैंपियनशिप ओवर नेशनल ड्यूटी। ये इसका मतलब ये होता है कि कुछ प्लेयर्स इसको प्रायोरिटाइज देते हैं कि नेशनलशिप ओवर, मतलब कि चैंपियनशिप है ओवर नेशनल ड्यूटी की तरफ। दैट द बीसीसीआई हैड टू ऑफर मॉनेटरी इंसेंटिव्स। बीसीसीआई को ऑफर करना पड़ा काफ़ी एक्स्ट्रा पैसे फॉर प्लेयर्स टू टर्न ऑफ फॉर टेस्ट मैच के लिए। मतलब लोग टेस्ट मैच नहीं खेलना चाह रहे। इज ट्रूली एन आयरोनिक मोमेंट, एक तरह से आयरोनिक मोमेंट हो चुका है। ये सब आईपीएल खेलना चाहते हैं और टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहते हैं। आयरोनिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह, एक तरह से सरकास्टिक मोमेंट है, बोल सकते हैं शार्प मोमेंट है, सरकास्टिक या शार्प मोमेंट को बोलते हैं। इट इज देयर मच हाई प्रोडक्ट, काफी हाई प्रोडक्ट होता है। द आईपीएल विच इज कैनिबलाइजिंग टैलेंट फ्रॉम लॉन्गर फॉर्मेट। मतलब आईपीएल क्या कर रहा है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, मतलब कि उपभोग कर रहा है, खराब कर रहा है बड़े फॉर्मेट को, मतलब बड़े वाले मैच को खा रहा है एसेंस से। ऐसे कैनिबल मतलब होता है नरभक्षी होना, जैसे एनिमल्स दे ईट ह्यूमन फ्लैश ऐसे करके बोलते हैं। तो कैनिबलाइजिंग मतलब यहाँ पे होगा, कैनिबलाइजिंग का मतलब टैलेंट को खा रहा है बड़े फॉर्मेट से, ये बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें ऑथर काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अनटिल नाउ दिस वॉज सीन, ऐसा देखा गया अभी तक, एज एन इशू अफेक्टिंग अदर टीम्स, इस प्रकार की अफेक्टिंग हो रही है अदर टीम्स, primarily the West Indies, but now this problem has hit closer home। ये प्रॉब्लम काफी क्लोजर होम में आ चुकी है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Like this you have to read other article, one more article, and try to collect the words from the article, try to understand the passages and lines of the story. It will help you in solving questions in competitive examination. With this everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks everyone.